Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं और ये आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं एंड डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे आप लोग लिखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें वेट करने चाहिए, क्या हमें वेट नहीं करने चाहिए, क्या हमें इस प्रोसेस में ट्रस्ट करने चाहिए या नहीं, वो हम ज़रूर आपको कहेंगे। लास्ट में कुछ चैनलाइज मैसेजेस हम देखेंगे यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं और वेरीफाई भी करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, उनसे क्या महसूस करते हैं। एंड ओके, सो वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, वी डू हैव द मून। सो यहाँ पे 9 और 18 इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 9, 18, 27, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। So we do have the judgment card. 10 is also important. King of Pentacles. Okay. Lovers. So 6, 9, 96 again. A great combination. A twin flame हो सकता है आपके पार्टनर या कर्क राशि हो सकता है strongly. 6 6, 9, 6, 9. 8 of Pentacles. King of Swords, 5 of Swords. Bottom of the deck we do have the Emperor. थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। देखो यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है आपका जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, एरीज है, मेष है, जेमिनाई है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, स्कॉर्पियो भी है, पाइशिस भी है। तो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं ना। आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव महसूस करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे, जैसे होता है ना कि फेडअप हो चुका है, मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनकी जो मन की बातें हैं, द मिस्टीरियस फीलिंग, वो आप उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि अंदरूनी बहुत ज़्यादा चोट से, घायल से वो गुज़र रहे हैं। मे बी उनका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, मे बी उनकी एम्बिशन जो है वो सही में जो उन्होंने ठान लिया था कि देखो मुझे ये ज़िंदगी में ना ये बनना है, बट वो बन नहीं पा रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि रियल रीज़न ये नहीं है कि वो आपसे बिछड़ना चाहते या आपसे वो अटैच नहीं फील करते या कहीं ना कहीं पे आपसे वो प्यार नहीं करते, बट आपसे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो करियर है, उनकी जो जॉब है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि यहाँ पे जो है ना, द थिंग डज मैटर इज़ लाइक दैट कि वो आपकी जो दिल है वो हासिल करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील कि दिस इज़ द एनर्जी कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन देयर लाइफ, बिकॉज यू सी द कार्ड, यहाँ पे देखो कि कितना खुश हो रहे हैं। ये इंसान आपके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान किए होंगे आगे जाके, एंड भले ही डिले हो, आप दोनों की कनेक्शन में भले ही डिले हो, लेकिन ये तो एकदम फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। ये कैसे, जैसे आपको बोल रहे हैं कि देखो डार्लिंग, देखो कि मैंने
आपके लिए ऑलरेडी कितना कुछ प्लान करके रखा था। हम हमारे बच्चे के लिए कितना कुछ प्लानिंग किए थे। मैं जो मेहनत कर रहा था, मैं जो मेहनत कर रही थी, वो तो हम लोग के लिए ही था ना। ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं, व्हाट यू सॉ इज़ अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। यहाँ पे किंग ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे 5 ऑक्सफोर्ड, वट एवर यू सॉ, ठीक है। बट वो तो आपसे ये कहना चाहते, देखो आप जो मुझे गलत समझ रहे थे, आप जो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसका क्या होगा? इसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, क्या ये मेरा गलती है? ठीक है, तो मैं एक बार सेटल हो जाऊँ फिर ना मैं आपके ऊपर ध्यान दूंगा, वरना तो मेरा फैमिली भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से वो आपसे कहना चाहते हैं। एंड उनके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली उनके पापा, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे अगर वो अपने घर के बिजनेस के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए। ठीक है, उनके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या उनके घर में जो बुज़ुर्ग इंसान है, हो सकता है उन्हीं की वजह से घर में फैमिली बिजनेस जो है स्टार्ट किया था। जैसे होता है ना, पुरखों जो है चला रहा है वो बिजनेस, उसको अपने जो पोता पोती होते हैं वही चलाते हैं बिजनेस को, राइट। सो मे बी दे हैव अ होम बिजनेस। सो आप उनको क्यों नहीं समझ रहे हैं? मे बी उनके वर्ड्स कुछ तीखे हो सकता है, आपको लग सकता है काफ़ी ज़्यादा रूखा सूखा एटीट्यूड है इसका। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है तो ये इंसान ऐसा आपकी तरफ कुछ उनका जैसा होता है ना कि शक करना, कि हो सकता है कि आपका दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप है, इसलिए आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अनब्लॉक नहीं कर रहे, इसलिए आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए जब वो इरिटेट हो जाते हैं हो सकता है कि सब कुछ चीज़ तोड़ फोड़ कर देते हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। फिर वो जैसे हथियार उठाने में जैसे मजबूर हो जाते हैं, अपने घर वालों से भी बुरा बर्ताव करते हैं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीच आउट टू यू। वो आपकी तरफ पहुंच नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर ईगो। दूसरा चीज़ है कि जब आप पहुंचते हैं तो उनको लगता है ज़रूर किसी के साथ इसका अफेयर रहा होगा, अब वहाँ से यहाँ उसका चीज़ वहाँ से एंड हो गया, इसलिए मेरे पास ये आ रही है, ये आ रहा है। तो ये जो एक नेगेटिव वाइब्रेशन से, ये जो एक नेगेटिव थिंकिंग है, इसी के वजह से ये इंसान जो है ना आपके पास आने में इतना समय लगा रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ तो। लेकिन द बॉटम ऑफ द कार्ड सेज दिस इज द एम्परर। एम्परर भले ही कितने हों, चाहे वो जो भी करे, लेकिन अपने प्रजा के लिए वो हमेशा कमिटेड रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मे बी वो आपके सारे बिल्स पे करना चाहते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अकेले ही आपको हैंडल करना चाहते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे उसके सारे एक्सपेंसेस, इवन यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी आउट ऑफ योर पॉकेट। वो इतना तक आपको कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आके बोलिए। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो बात उस तरह से है, ये आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि यस, अगर वो उसका नहीं होता किसी और के साथ तो मेरे पास ये झटपट चली आती या चला आता, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये किसी और के साथ एंगेज्ड है। मे बी आपको देख लिया, ठीक है, सो हो सकता है किसी से आप थोड़ा सा बात ही कर रहे थे, देख लिया होगा, बस इनका दिमाग जो है पूरी तरह से भड़क गई है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 5 से 8 महीने तक ये सब कुछ चीज़ चल रहा है, इवन 5 साल से भी चल रहा है, मनमुटाव चल रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। उनकी मॉम, उनकी डैड जानबूझ के आप दोनों के बीच में जैसे फासला जैसे है ना बढ़ाते जा रहे हैं। रात में फाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, आपके रात में ही होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो एक दूसरे के लिए और फाइट कर लेते हो। ये लोगों से क्या कहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है लॉ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मैं जस्ट बोल रही हूँ। मे बी दे बिलोंग टू वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। ऑर्थोडॉक्स मत पता है ना आपको, जहाँ पे स्ट्रिक्ट नियम और कानून, ठीक है, हमेशा रहते हैं। ठीक है, उस तरह से ख़ानदान से या बहुत रिच फैमिली से आते हैं ये।
या ये इंसान के परिवार जो है काफ़ी धार्मिक है, ठीक है, अपने धर्म कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इसलिए मैंने आपको कहा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फैमिली, वेरी वेल नोन रेपुटेड फैमिली। तो हो सकता है इनके पर्सन की जो मम्मी पापा है या जो भी है, मे भी आप हो सकते हैं, तो हो सकता है कि दोनों का इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान इतना नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, उनको लगता है कि ये तो मेरा बराबर का नहीं है, नहीं है मेरे बराबर का। जब तक वो मेरे एकदम पूरी तरह से बराबर नहीं होता तब तक मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी मैं। सो दे मे थिंक लाइक दैट। देखते हैं वो आपके बारे में लोगों से और दूसरे से क्या कहते हैं। 2 कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है आपके पर्सन ये कहते हैं लोगों से कि आप हाँ है स्टूडियस है, आप इंटेलिजेंट है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप धीरे धीरे प्लान भी करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। आप खुद है वो नहीं देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा समय या वक्त गंवाते हैं पैसा रोज़गार करने में, हमेशा पैसा पैसा करते रहते हैं, इस तरह से उनको लोगों को बोलते हैं। आप में भी फेथफुल है, आप में भी ऑनेस्ट है अपने डीलिंग्स में, लेकिन इतना ज़्यादा फेम नेम पॉपुलैरिटी, हमेशा आप उनसे कमिटमेंट मांगते हैं, ठीक है, उस तरह से ये लोगों को बोलते हैं कि अभी कितना ये वक्त ज़ाया हो जा रहा है, कब होगा हम दोनों का मिलन, इस तरह से ये सोच रहे हैं। ये देखो एस ऑफ वैंड्स, मैंने आपको कहा है ना, दे फील रियली पैशनेट अबाउट यू एंड दे से टू पीपल ऑल्सो, कि वो आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। इंसान जैसा है ना वैसा ही सोचता है। आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं हमेशा, आप इस तरह से है यहाँ पे कि आप लोगों से बोलते हैं कि ये मेरा इंसान है, कोई मेरे इंसान के सामने तो है, मेरे पर्सन के बारे में बोल के तो दिखाए। आप अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा, जैसे उसको जकड़ना पकड़ के आप रखना चाहते हो, जैसे धन को छुपा के लोग रखते हैं, आप उनको अपने ज़िंदगी में छुपा के रखना चाहते हो। तो वो ऐसा कहना चाहते हैं अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उनके ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप इस रिश्ते में कितना एग्री करते हो उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना। अभी यहाँ पे कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो मैं रैंडमली देख रही हूँ यहाँ से। ओके, यू आर सो क्यूट एडोरेबल, वाओ, वो आपको क्यूट बोल रहे हैं। प्लीज़ हग मी नाउ, अभी मुझे हग करो। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से, हाँ मून तो यही है, सीक्रेट, कुछ ऐसा हिडन जो आप जान पाओगे, शायद वो नहीं बोले होंगे। उनके परिवार में से कोई किसी के साथ संबंध हो सकता है, मैं बोल रही हूँ। वाई डेंट यू स्पीक लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट क्यों नहीं बात किए? अगर आप इतना प्यार करते हैं तो आप बात क्यों नहीं किए? ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ। लास्ट में ना हम मैसेजेस देखेंगे, ओरेकल्स देखेंगे। लेट गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव में आना चाहते हैं। ओके, बोलना उनको कौन सा कार लेके जाना है और कौन सा बाइक। एन आवर इन अ डे सीम्स टू बी अ डे विदाउट यू, 1 घंटा आपके बिना तो उनको लगता है पूरी जैसे दिन बर्बाद है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विदाउट यू, वो तो होना ही था, मैंने आपको बताया था कि इरिटेट इतना हो जाता है कि चीज़ें उलट पुलट कर देते हैं, तोड़ देते हैं वो। हाउ वुड यू लाइक मी टू अरेंज फॉर योर बेस्ट डे, वो ऐसा कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एम्परर कार्ड वही कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहते हैं, सारे खर्चे उठाना चाहते हैं। आर यू क्रेजी, वो आपको कहते होंगे चैट्स में कि आप क्या पागल हो, है तो खुद पागल, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए मैसेज क्या है। वेट, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, सब कुछ सही होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा, डोंट वरी।
इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, प्लीज़ डू दैट। तभी ना जाके देखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो तो ऑटोमेटिकली खुशियाँ मिलेगा ना। यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स है। सो आई डू फाइंड फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, ये बंदा या बंदी जो भी है, कि माफ़ कर दो, ठीक है, उसने जो भी किया मेरे साथ, आई जस्ट फॉरगिव। मैंने आपको ये एक स्टेटमेंट दिया था, आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन। यस, अगर आपको सोच है इसका आंसर है यस। आप खुशी में पॉजिटिव सोचने से इसका आंसर है यस। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में डेफिनेटली होगा। परफेक्ट टाइम अभी नहीं आया है, नहीं आया बहुत सारे लोगों के लिए। अबंडेंस आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एंड द रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उनका मेंटेलिटी, ठीक है, उनका प्लान ऑफ एक्शन, तो वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और लोगों से वो क्या कहते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। से दैट दिस इज़ माई रीडिंग and I claim it strongly, and by 69 और 96 you claim the reading. Immediately reading देखने के बाद अगर आपको 69 96 दिखे तो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग एकदम पूरी तरह से आप ले लेना इस बात को। और मैसेजेस जो मैंने कहा है रियलिटी में वही होगा, बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा ही वो सारे मैसेजेस। और मैं जो भी आपको गाइडेंस दे रही हूँ उसको प्लीज़ फॉलो करना। सब्र रखो भाई, सब्र का फल मीठा ही होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय।